अभी ऊपर कितने लोग होंगे? कम से कम 300 आदमी होंगे। सुरक्षित हैं क्या सब लोग? सुरक्षित है। नदी के निशान दिख रहे हैं, पूरे यहाँ तक नदी आई। पहले नदी बिल्कुल दूर थी। अभी तक 2013 की आपदा के अवशेष ऐसे ही हैं और फिर से आपदा वाला माहौल बन रहा है। उन्होंने देखिए मंदाकिनी नदी के ऊपर कुछ इस तरह से पुल बना दिया है। इतने सारे पत्थरों का ढेर यहाँ पे लगाया हुआ है, यानी कि जल्दी जल्दी काम स्टार्ट हो रहा है। इधर साइड 2-4 गाड़ियाँ दबी, किसी गाड़ी के तो सिर्फ टायर दिखाई दे रहे हैं। उसे पता नहीं चला, वो आपदा में बह चुका है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत सोनप्रयाग मार्केट से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम के लगभग 4 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ चारों तरफ के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। पहाड़ियाँ खूब हरी भरी दिखाई दे रही हैं और साथ ही इन पर बादल लगे हुए हैं और सुबह से लगातार झमाझम बारिश हो जा रही थी। अभी थोड़ा बारिश कम हो गई है। साथ ही सामने देखिए मंदाकिनी नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और सोनप्रयाग का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। सावन भादों के टाइम पर पहाड़ों में खूब सारी बारिश होती है, जिससे जगह जगह पर लैंडस्लाइड होता है। लेकिन अब बारिश के साथ साथ बादल फटने जैसी घटना हो रही है, जिससे बिल्कुल तबाही वाला माहौल हो जा रहा है। और 31 जुलाई की शाम को केदारनाथ मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। 2-3 जगहों पर बादल भी फटे। लगातार यात्रियों को रेस्क्यू किया जा रहा था। कल 5वें दिन का रेस्क्यू था, आज 6वें दिन का रेस्क्यू है। तो अभी मैं जाऊँगी उधर सोनप्रयाग साइड देखने के लिए कि कितना लैंडस्लाइड हुआ है, क्योंकि हम भी यहाँ पर नहीं थे। होटल देखिए बिल्कुल सुनसान सा पड़ा हुआ है और हमारे स्टाफ के कुछ लोग हैं, अंकित है, बालेश्वर है, साथ में सुधांशु है और प्रीति भी अभी अभी आई थोड़ी देर पहले। कैसे हो प्रीति? बस बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया हैं। और प्रीति जा रखी थी उखीमठ, वहीं से मायके गई थी अपने कुछ काम से। हो गया काम? काम तो नहीं हुआ। अच्छा। काम पता नहीं कब होगा। अच्छा, जब एग्जाम हो जाएंगे मुझे लग रहा तब होगा काम। प्रीति भी बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन आजकल सड़कों पे जाना खतरे से खाली नहीं है। बहुत डेंजर हो रखा है फाटक के पास में। सुधांशु के साथ गई थी। सुधांशु हैवी ड्राइवर बन गया है अब। हाँ। तो जिस दिन यहाँ पर आपदा वाला माहौल हो गया था ना, उस दिन प्रीति का बर्थडे था। हमने जैसे ही प्रीति को कॉल किया, प्रीति ने बोला आपदा आ गई, ऐसे हो गया, वो हो गया। इसका तो चेहरा रोने जैसा हो रखा था। उस दिन जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ा ना, तो मैं घबरा गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसी नदी देखी मैंने। बिल्कुल। हाँ। और 2013 की आपदा में भी नदी बहुत भयंकर हो गई थी। जब बादल फटते हैं ना तो नदी अपना विकराल रूप ले लेती है। तो मदद वगैरह कर ली थी यात्रियों की? हाँ, हस्बैंड जी जा रखे थे, 3-4 दिन गए आगे पुल की साइड। हाँ। वहाँ पे व्यापार संघ सोनप्रयाग और टैक्सी यूनियन के द्वारा यात्रियों की काफ़ी ज़्यादा मदद की गई। वहाँ पे भंडारे वगैरह लगे हुए थे। और जिस दिन ये आपदा आई ना, तो इतनी सारी अफवाह फैली, क्या ही बताएं। बहुत ज़्यादा अफवाह भी फैली। अफरा तफरी में ऐसे ही होता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। उस दिन होता भी ऐसी है भाई। हमने ये कंडीशन झेल रखी है 2013 की आपदा में। तो यहाँ पर अभी हमको 4-5 भाईजी लोग मिले जो कि देहरादून और कोटद्वार से हैं। और आपका होटल था केदारनाथ में? ऊपर केदारनाथ में तो सब सुरक्षित है ना? उधर तो उतना बारिश हुई पर उतना नुकसान नहीं हुआ। नुकसान कहाँ पर से हो रखा? लिंचोली से लेके भीमबली, हाँ। भीमबली से गौरीकुंड, गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक, मतलब उधर ही साइड लैंडस्लाइड ज़्यादा देखने को मिल रहा है। भाई जी लोग पूरी तरह से भीग रखे हैं। और कल परसों तक क्यों नहीं आए आप लोग? ऐसे कि हेली का मौसम की वजह से। हाँ, मौसम खराब हो रहा है, हेली बंद हो रहा है ऊपर वैसे, लेकिन मौसम खराब होने के चक्कर में। बिल्कुल। अभी ऊपर कितने लोग होंगे? कम से कम 300 आदमी होंगे। सुरक्षित हैं क्या सब लोग? सुरक्षित है। अच्छा, नेटवर्क वगैरह काम नहीं कर रहा वहाँ पे? कल से आ गए। अच्छा, कल से फुल नेटवर्क आ गए। अच्छा, क्योंकि काफी सारे लोग बोल रहे थे ना कि हमारे साथ के भी हैं, लेकिन ऊपर नेटवर्क नहीं था। चल रहा है। अच्छा, BSNL चल रहा है, बाकी नेटवर्क आ गए। आपके साथ के सभी लोग सुरक्षित हैं ना? चलो, भगवान की कृपा रही, सब लोग सुरक्षित हैं। और बैठो, चाय वगैरह पिला देते हैं। हाँ? तो उन भाईजी लोगों से बात की, वो लोग बोल रहे हैं कि केदारनाथ में आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता है कि रास्ते का हाल ऐसा कुछ हो रखा होगा। मैंने उनको बैठने के लिए भी बोला, तो उन्होंने बोला अब चलना है, हमको सीधे देहरादून निकलना है। बोला आज के पूरे दिन इस रोड पर सिर्फ मंत्रियों के और अधिकारियों के व्हीकल दिखाई दे रहे हैं जो कि सोनप्रयाग गौरीकुंड तक जा रहे हैं। इस रूट पर ये जितने भी बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, इन पे यात्रियों के लिए सामान्य निर्देश लिखे गए हैं और इस पे लिखा हुआ है यात्रा आरंभ करने का समय गौरीकुंड से 5 बजे और दिन के 1:30 बजे तक। ये लिखा हुआ सिर्फ इसी बोर्ड तक सीमित है। इस बार ऐसा कोई भी नियम नहीं था कि 5 बजे से 1:30 बजे तक का। पिछले साल तक ऐसा होता था यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इस बार सावन के महीने में भी ऐसा कुछ नहीं किया गया, यानी कि दिन रात यात्रा ओपन रखी गई। और ऐसे में जो रास्ते में लोग रुके होंगे ना, उनको ज़्यादा नुकसान हुआ।
तो चलिए जी, अब मैं आपको लेके चलती हूँ पार्किंग के रास्ते से सामने सोनप्रयाग मार्केट की ओर। और यहाँ पर भी हमारी एक गाड़ी लगी हुई है, ये भी शटल सेवा में रहती थी और आजकल ड्राइवर भाई जी घर जा रखे हैं और गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो रखी है। गाड़ियों का काम संदीप देवर जी संभालते हैं और हमारी एक बुलेरो गाड़ी गौरीकुंड में ही फंसी हुई है। अच्छा हुआ ड्राइवर भाई जी ने उसको अच्छी जगह पर पार्क करा हुआ था, वरना उधर साइड भी लैंडस्लाइड होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों की गाड़ियाँ बह गई और कुछ मलबे के नीचे दब गई। जिस जगहों पर कभी पानी देखने को भी नहीं मिलता था, उधर साइड देखिए कुछ इस तरह से भयंकर पानी आ रहा है। और जैसे मैं यहाँ पार्किंग में आई तो पार्किंग में काफ़ी सारा मलबा आ रखा है। ऊपर साइड से गदेरा सीधे पार्किंग में बहने लगा और हस्बैंड जी के दोस्त लोग उधर नीचे साइड देख रहे हैं। तो अब मैं भी दिखाती हूँ आपको कि मंदाकिनी नदी उस दिन कितने ऊपर तक आ गई थी। हेलो देवर जी, नमस्ते, खुश रहो, कैसे हो? और आपदा आ गई थी यहाँ पर फिर से। इन लोगों ने यात्रियों की बहुत ज़्यादा मदद की, देवर जी ने भी, और देवर जी ने बहुत अच्छा काम किया आपने। मैं वीडियो और फोटो के माध्यम से देख रही थी और उस दिन बिल्कुल अफरा तफरी वाला माहौल हो गया था। अफरा तफरी वाला हो गया, तो मैं तो खैर पहले दिन नहीं था, भाई था यहाँ। अच्छा, भयंकर हो गया उस दिन यहाँ पे, मतलब 2013 की तरह हुआ उसी तरह जैसे दो आपदा में हुआ तो वैसे ही और काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे फेक न्यूज़ भी फैलाई, ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया। जी तो बहुत भयंकर फैला फेक न्यूज़ था। हाँ बाकी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पर यहाँ पे उस दिन रात को बहुत मतलब बहुत तबाही टाइप की बहुत। हाँ, आवाज़ मंदाकिनी नदी बढ़ गई थी। हाँ जी। चलो, आप लोगों ने बहुत मदद की, भगवान की कृपा आप पर भी बनी रहे। और यहाँ नीचे आप जायजा ले रहे थे, क्या देख रहे थे कि मंदाकिनी नदी ज़्यादा बढ़ गई? नहीं, नदी तो है पर नुकसान भी बहुत हो रखा है उस साइड ना, जैसे ऊपर दिन की बही होगी तो यहाँ रखा है तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो यहाँ देखते हैं जी, ये देखिए नदी काफ़ी दूर देखने को मिलती थी और अब देखिए नदी, ओ माय गॉड, नदी ने अपना दूसरा रास्ता बना रखा है। और ये देखिए टिन वगैरह और ये सरिया वगैरह बह के आ रखा है और यहाँ तक नदी आई, पूरे यहाँ तक देखो नदी के निशान दिख रहे हैं, पूरे यहाँ तक नदी आई। पहले नदी बिल्कुल दूर थी, अब सीधे यहाँ ऊपर से बही। इधर साइड जो टिन सेट वगैरह थे वो सब टूट गए। सभी लोग कह रहे हैं कि अब तो नदी का जलस्तर बहुत ही कम हो गया और जैसे ही नदी का जलस्तर कम हुआ ना, वैसे ही गाड़ियाँ और टिन सरिया वगैरह सब चीज़ देखने को मिला। इधर साइड तो बहुत सारे पेड़ भी हो रखे थे और जिन लोगों ने नदी के किनारे ही अपने खच्चर वगैरह बांधे हुए थे ना, उनके खच्चर बह गई बोला तो काफ़ी दुख की बात है। 5 मिनट का टाइम भी नहीं मिला लोगों को संभलने के लिए। जब आपदा आते हैं ना तो ऐसे होता है, फिर कुछ होता भी नहीं है। जैसे अगर टाइम मिलेगा भी ना तो फिर आदमी की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। यहाँ पर इस बरसाती गदेरे ने पूरा नदी का रूप ले रखा है और यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी इस कार पे। ये 2013 की आपदा से यहीं पर है, इसको नहीं हटाया गया। अभी तक 2013 की आपदा के अवशेष ऐसे ही हैं और फिर से आपदा वाला माहौल बन रहा है। पता नहीं यहाँ की ऐसी विषम परिस्थितियाँ कैसे हो गई हैं। यहाँ पर गूगल वेदर भी कुछ और बताता है, होता कुछ और है मौसम। यानी कि यहाँ के जो लोकल बादल हैं यहीं पर गरजते हैं, यहीं पर बरसते हैं। यहीं से थोड़ा सा नीचे जाओ ना तो तापमान में और मौसम में पूरा अंतर देखने को मिलता है। पार्किंग तो बिल्कुल खाली खाली हो रखी है, जितने भी व्हीकल दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ के लोकल हैं। और यहाँ पर मुझे 2-3 बाइक वगैरह दिखाई दे रही हैं, स्कूटी हैं, वो अदर स्टेट की नंबर प्लेट की हैं और उन बाइक स्कूटी पर भोलेनाथ जी के झंडे फहरा रखे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बाइक ना जो कावड़ ले जाने वाले होते हैं ना, उनकी है शायद। तो अभी शायद वो ऊपर होंगे। 1-2 दिन से मौसम भी ख़राब चल रहा ना, ऐसे में हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो ये रहा सोनप्रयाग मार्केट और मार्केट का माहौल देखिए, बिल्कुल शांत सा हो रखा है, बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है। बस जितने भी ये बरसाती गदेरे हैं, बस इन्हीं का शोर सारी जगह सुनाई दे रहा है। जैसे ही हम हनुमान बैरिगेट से आगे आए तो यहाँ पर से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही डरावने लग रहे हैं। यहाँ नीचे ये जो टिन सेट बनाए हुए थे ना, ये सारे घोड़ा पड़ाव हैं और इनमें देखिए कितना फुल मलबा भरा हुआ है। ये देखिए टिन टूट के पता नहीं कहाँ से बह के आई, नदी यहाँ ऊपर तक आ रखी थी। तो अब आपको आगे तक लेके चलते हैं। ये देखिए जी, नदी के साथ बह के इतने बड़े बड़े पत्थर और इतना सारा मलबा आया है और नदी फिर उधर ही साइड बह रही है। इधर साइड बिल्कुल खाली हो रखा है। इधर साइड लोगों के घोड़ा पड़ाव वगैरह थे, वो भी बह गए और अभी सामने पर आर्मी वाले लोग लगे हुए हैं। उन्होंने देखिए मंदाकिनी नदी के ऊपर कुछ इस तरह से
पुल बना दिया है। मैं सोच रही थी कि इस ब्रिज का करना क्या है, उधर साइड जाके क्या फ़ायदा, और थोड़ी ऊपर मेरी नज़र पड़ी, वहाँ पर दूसरा ब्रिज भी बना रखा है, यानी कि सामने पर से भी जो भी फंसे लोग आएंगे वो उस ब्रिज से उधर जाएंगे, फिर इस वाले ब्रिज से इधर आएंगे। यहाँ पर गौरी देवर जी के ढाबे के साथ साथ लोगों ने अपने ढाबे पूरी तरह से बंद करे हुए हैं। और ये देखिए गौरी देवर जी के ढाबे के ऊपर एक पोल भी घिर रखा है। अब इधर साइड का दृश्य मैं आपको दिखाती हूँ। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाले उस पुल के सामने पर भी देखिए ऊपर से बहुत ही भयंकर लैंडस्लाइड हो रखा है। यहाँ पर पुकलैंड मशीन लगी हुई है, साथ ही इधर साइड भंडारा वगैरह लगते थे तो ये सब भी टूट रखे हैं। और यहाँ पर से ये सामने पर देखिए ये सोनप्रयाग के पुराने पुल के अवशेष दिखाई दे रहे हैं जो कि 2013 की आपदा में टूट गया था। और ये देखिए सोन नदी का जलस्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मंदाकिनी नदी की तरह हो रखा है। सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड की ओर जाने वाली इस रोड पर ये जो 2 एरिया है ना, इस पर हमेशा लैंडस्लाइड होता रहता था हर साल, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही हो गया, पूरी रोड वॉश आउट होगी। गौरीकुंड को जाने वाले शटल सेवा के वाहन यहीं पर खड़े रहते थे। और ये देखिए रोड बिल्कुल नीचे नदी में समा रखी है, इतने सारे पत्थरों का ढेर यहाँ पे लगाया हुआ है, यानी कि जल्दी जल्दी काम स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए जी, प्रीति यहाँ तक पहले भी आई थी? पहले आई थी, उन्होंने भगा दिया हमको। अच्छा, यहाँ पर काम स्टार्ट होने लग गया नहीं सीधे? थोड़ी पत्थरों का ढेर भी है। थोड़ी देर में जैसे हम यहाँ पे रुक रहे ना, ऐसा लग रहा है जैसे टूट रहा होगा, नदी में इतना भयंकर पत्थर टकरा रहे हुआ है। हाँ, नदी में पत्थर बह रहे ना, तो वो साउंड अलग सा आ रहा है। और यहाँ पर उधर जाना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ऊपर से भी लैंडस्लाइड हो सकता है। ये सब चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। प्रकृति के सामने किसी की भी नहीं चल सकती, चाहे इंसान ने कितने भी प्रयत्न किए हों, लेकिन जब प्रकृति अपने पर आ जाती है ना, तब क्या ही कहना, तब नज़ारे कुछ इस तरह के होते हैं। जहाँ पर शटल सेवा के वाहन खड़े होते हैं, हम उससे थोड़ा सा आगे हैं। और 2013 की आपदा में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। यहाँ पर एक पावर हाउस हुआ करता था, वो पूरा बह गया था और काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु भी हुई थी। और अभी देखिए यहाँ पर एक गाड़ी यहाँ नीचे मलबे में दबी हुई है, इधर साइड 2-4 गाड़ियाँ दबी, किसी गाड़ी के तो सिर्फ टायर दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियों को तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और ये हमारे इधर साइड की लोकल गाड़ियाँ थी। और ये देखिए ये पूरी रोड भी टूटने को है। और यहाँ नीचे किसी टाइम इतनी तेज़ आवाज़ हो रही ना, बिल्कुल डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से पत्थर आ गया, ऊपर से भी बिल्कुल खड़ी चट्टानें हैं, तो एक जगह पे रुकना खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। 2013 की आपदा के बाद यहाँ पर एक दूसरा पावर हाउस बनाया गया। और इधर साइड देखिए सोन नदी ने बहुत ही भयंकर तबाही मचा रखी है। ये देखिए जी, यहाँ से नीचे देखने में भी डर लग रहा है। ये बहुत ही बड़ा बैंड हुआ करता था और अब देखिए कुछ इस तरह से हो रखा है। बिल्कुल रोड और ये पुस्ता वगैरह टूटने में 1 मिनट भी नहीं लगा। ये देखिए उधर साइड से नदी बहुत ही भयंकर आई, जहाँ तक निशान दिखाई दे रहा है ना, वहाँ तक नदी का पूरा उफान था। बहुत सारे जो पेड़ वगैरह हैं वो टूट कर आ रखे हैं। सामने पर पूरी रोड वॉश आउट हो चुकी है और पहले भी वहाँ पर बहुत बार लैंडस्लाइड होता रहता था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। आर्मी के द्वारा बनाए गए ये 2 पुल इधर उधर जाने के लिए खोल दिए गए हैं। एक आदमी करके पुल क्रॉस कर रहा है। और ये आदमी जो ऊपर गौरीकुंड की साइड जा रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जिनके खच्चर वगैरह ऊपर केदारनाथ मार्ग में और गौरीकुंड में फंसे हुए हैं। पुल क्रॉस करने के बाद वो लोग देखिए पत्थरों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये भी बहुत रिस्की हो सकता है। ऊपर से फिर से पत्थर आ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल पत्थर थोड़ा थोड़ा अटके हुए हैं। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो अब हम भी वापस चलते हैं। और ये नज़ारा देखकर मैं तो बिल्कुल हैरानी हो गई भाई, मतलब नदी इतनी उफान पर आ रही है, अचानक से 5 मिनट के लिए इतना उफान हो रहा है नदी में कि सब चीज़ अपने साथ बहा कर ले जा रही है और फिर से नदी बिल्कुल शांत है। इस साल अभिषेक की ड्यूटी 7 नंबर हॉल में थी और इस बार अभिषेक यहाँ सोनप्रयाग में रहा और पूरा बिजनेस ठप हो गया। मैं इसको चिढ़ा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और उस दिन भाग के गए घर,
तो भाग के तो और गए थे, तो होटल में गया था यहाँ से। अच्छा, लोगों की मदद भी की? गए उधर की मदद। अच्छा चलो बढ़िया। और मैं अब से को चिढ़ा रही हूँ। खुल जाएगा थोड़ा दिन बाद। हाँ हाँ खुल जाएगा। और हमारा भाई था नरेंद्र कुमार, हाँ वो यहाँ घोड़े खच्चरों के चालक के रूप में काम कर रहा था। किसी सूरज नेगी के घोड़े थे, यहीं के रहने वाले। अच्छा। और उन्हीं के घोड़ों के साथ था वो। तो 31 तारीख की आपदा में रात को जो है उसे पता नहीं चला, वो उस आपदा में बह चुका है। मतलब उनका अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। पता नहीं चल पाया। हाँ। और हम 2 तारीख को भी यहाँ पे आए थे पुलिस प्रशासन के बीच। हाँ। हम लोगों ने थाने में एप्लीकेशन भी दी थी। अच्छा। उस पर भी केवल खाली जीडी में दर्ज है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अच्छा। किसी भी प्रकार की गुमशुदगी दर्ज नहीं की गई है यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग इधर साइड अपनों को खोजने के लिए आ रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे परिजन मिसिंग चल रहे हैं। मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि पहले तो वो सुरक्षित हों। और अभी रास्ते पूरी तरह से ख़राब है ना, ऐसे में स्थिति का पूरी तरह से पता नहीं चल पा रहा है कि कौन कहाँ था। काफ़ी सारे लोग बुग्याली रास्तों से अलग अलग गाँव में पहुँचे हैं, तो ऐसे में भी पता नहीं चल पा रहा है। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया है और आज के दिन पर काफ़ी सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग और साथ ही काफ़ी सारे मीडिया वाले लोग आ रखे थे यहाँ सोनप्रयाग में। काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी आ रखे हैं जो अपनों की खोज में आए हुए हैं। उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। हम तो केदारनाथ भगवान जी से सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सभी लोग सुरक्षित हों, और होने को तो कौन टाल सकता है, स्वयं भगवान जी भी नहीं टाल सकते हैं। तो बहुत ही मतलब बेकार कंडीशन हो रखी है इधर साइड की। जल्दी जल्दी रास्ते खुलने चाहिए, सभी लोग आ जाएं, स्थिति का ढंग से पता चल जाए कि कितने लोगों की इस आपदा में मृत्यु हुई है और कितने लोग सही सलामत घर पहुंच गए हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।